कहते हैं कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना एक दिन उसका सच से सामना जरूर हो जाता है। और यह बात सच हुई है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के इस केस में। जी हाँ, आखिर कितना भी प्री प्लानिंग करके सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी, लेकिन आज 18 दिन के बाद वो गुत्थी सुलझ चुकी है। जी हाँ, जिस प्रकार से उसने जो किलर्स थे, जो बदमाश थे, जो 3 लोगों को उन्होंने हायर किया था, उन 3 लोगों के माध्यम से सारे केस में पर्दाफाश हो चुका है कि आखिर पूरी सच्चाई जो है वो सामने आ चुकी है कि आखिर राजा की मौत के पीछे क्या वजह थी। जी हाँ, वजह भले ही सिर्फ एक छोटी सी थी, लेकिन इसमें राजा की क्या गलती थी। एक सीधा साधा इंसान, सोचिए इतना भोला भाला इंसान जो अपनी शादीशुदा पत्नी के साथ सिर्फ उसका मन रखने के लिए वह तैयार हो गया उस जगह पर जाने के लिए, जिस जगह पर जाने के लिए उससे सोनम ने चर्चा तक नहीं की थी। और आखिर सोनम ने सारी प्लानिंग के साथ उसने 16 मई को ही तय कर लिया था कि आखिर राजा के साथ क्या करना है। राजा बिल्कुल अनजान था इस बात से कि उसके साथ जिस प्रकार से प्लानिंग की जा रही, कहीं पर भी उसे कोई शंका नहीं हुई, कहीं पर भी उसे शक नहीं हुआ, क्योंकि शक कोई कैसे भी कर सकता है जो इतनी हंसी खुशी के साथ अपनी शादी करे। राजा को बिल्कुल इस बात का अंदेशा नहीं था कि उसके साथ यह घटना घटित हो सकती है। लेकिन सोनम और सोनम के कथित प्रेमी यानी राज कुशवाहा, जो कि उम्र में 5 साल कम है, 5 साल छोटा है, किस प्रकार से उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, सच में यह जानकर अब जिसे भी पता चल रहा है कि इसमें सोनम ने किस प्रकार से राजा की हत्या करवाई है, हर कोई सोनम के इस घटना से बुरी तरीके से चौकन्ना रह गया है, हैरान रह गया है, हक्का बक्का रह गया है। क्योंकि अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि सोनम के साथ कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो, सोनम को अपहरण कर लिया गया होगा, या फिर राजा की मौत के बाद सोनम अभी तक कहाँ है। लेकिन यह सब कुछ सोनम की ही प्लानिंग थी। सोनम ने जिस प्रकार से गाजीपुर में वह अपने भाई को फ़ोन करके सारी बात बताई, उसके बाद पुलिस के हवाले उसने अपने आप को कर दिया। और अब वो कह रही है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं एक पीड़ित हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, राजा के साथ लूटपाट हुई थी। लेकिन अब इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोनम ने जिन 3 लोगों को पैसे देकर मौत के घाट उतारा है राजा को, यह बिल्कुल ही दुखद घटना हुई है। लेकिन अब मौत के पीछे की क्या वजहें थी, आखिर क्या मुख्य वजहें थी। हालांकि इस बात का खुलासा हो चुका है कि सोनम अपने 5 साल उम्र में कम कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ विवाह करना चाहती थी। लेकिन इन दोनों का प्रेम इस वजह से विवाह के रूप में नहीं बदल पाया क्योंकि सोनम के पिता जो है हार्ट के पेशेंट हैं, और हार्ट के पेशेंट होने के नाते सोनम ने एक साजिश रची कि राजा के साथ शादी के बाद इसे हम मौत के घाट उतार देंगे, और फिर जब मैं विधवा रहूंगी तो मेरे पिता मान जाएंगे और राज कुशवाहा के साथ शादी कर देंगे। सब कुछ प्री प्लानिंग के साथ चल रहा था और इनका प्लान काम भी कर गया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ कितना भी क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो सच के सामने ज़रूर आता है और सच के साथ पकड़ा जाता है। जिस प्रकार से लगातार चैटिंग करते हुए सोनम ने राज के साथ वो बातचीत जारी रखी, जगह जगह पर अपने लोकेशन भेजती रही, अपना अपडेट देती रही, और जिस प्रकार से उसके फ़ोन को खगाला गया, उसके बाद इन तीनों लोगों की लोकेशन जब पता चली तो वो इंदौर की ही निकली। और इंदौर की लोकेशन होने के बावजूद राजा को जब धर दबोचा गया तो उसने सच कबूल लिया। उसके साथ जो 3 लोग और थे जो कि इंदौर से गए हुए थे, जब इन पर भी जोरदार पूछताछ की गई, इन पर भी कड़ी कार्यवाही के साथ जब इन पर भी जोर डाला गया, तो पुलिस के मार के डर के मारे इन्होंने भी सच को कबूल कर लिया। अब सोनम कितना भी झूठ क्यों ना बोल ले, लेकिन अब वो जो झूठ पकड़ा गया है, वो जो राजा का मर्डर हुआ है, अब वो सच में तब्दील हो चुका है कि उसकी हत्या सोनम ने ही करवाई है। और ऐसा भी सूत्रों के मुताबिक पता चला है, खबरों के माध्यम से पता चला है कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस वक्त राजा का मर्डर किया गया, राजा आगे आगे चल रहे थे और सोनम नाटक कर रही थी कि चढ़ाई ज़्यादा है, मैं थक रही हूँ, वो पीछे पीछे चल रही थी। और वो 3 जो लोग थे वो राजा के साथ आगे आगे चल रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया कि जब सोनम ने चिल्लाया कि मार दो इसे, जैसे उसने चिल्लाया वैसे ही धारदार हथियार से, जो छोटी कुल्हाड़ी होती है, पेड़ काटने का जो छोटा औजार होता है, उस धारदार हथियार से राजा के सिर पर पहले पीछे से वार किया गया, फिर आगे से वार किया गया। जैसे ही राजा तड़प कर नीचे गिर गया, राजा हैरान हो गया, राजा चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, लेकिन उसे मारा जा रहा था। जैसे ही राजा का काम तमाम हुआ, अब उसे घाटी में भी फेंकना था। अब राजा की बॉडी को उठाने में वो 3 लोग थोड़ा सा असहज हो रहे थे।
उसमें सोनम ने भी हाथ बटाया और उसकी बॉडी को घाटी के नीचे फेंक दिया। कितनी शर्मनाक बात है। हाँ, एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन साथी चुना, जिसने अपना सब कुछ उस औरत को मान लिया और उस औरत ने इस प्रकार से साजिश उसके खिलाफ की, आखिर क्या कसूर था? उसने अपने परिवार के बारे में, उसने अपने माँ बाप के बारे में आखिर क्यों नहीं सोचा कि इस घटना के बाद वो किस प्रकार से लोगों के सामने आएगी। कहते हैं ना, झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। और इनकी जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई। अब सब कुछ खुलासा हो चुका है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज कुशवाहा, जो कि यह बात जान रहा था इतने दिनों से सोनम लापता थी, उसने यह बात भी नहीं बताई कि सोनम कहाँ कहाँ है। लगातार उसके संपर्क में था, लगातार उससे बात हो रही थी। तो बहुत सारे ऐसे जो कारण हैं वो इस बात को बयां कर रहे हैं कि राज और सोनम कहीं ना कहीं आपस में बात कर रहे थे इन दिनों के दौरान भी, यानी राजा के मर्डर के बाद भी ये लोग आपस में संपर्क कर रहे थे, घंटों घंटों बातचीत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब कितना भी झूठ बोला जाए, इस झूठ से पर्दाफाश हो चुका है और सोनम पकड़ी गई हैं। आगे क्या कार्यवाही होती है, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे पूरा पता चलने वाला है। सब कुछ, सारी परतें खुलने वाली हैं। और जहाँ तक राजा के घर की बात करें, राजा की माँ, राजा के भाई इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं कि उन्होंने अभी तक सोनम को इस मर्डर केस में अहम हिस्सा नहीं मान रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से सारी बातें पता चल गईं, अब उन्हें इस बात का दुख हो रहा है कि आखिर सोनम ने आखिर क्यों मेरे भाई को मरवा दिया, आखिर क्यों मेरे भाई को उसने मार डाला। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगता है, एक बहुत बड़ा दुख होता है। और जिस प्रकार से सोनम के पिताजी ने दावा कर रहे थे कि मेरी बच्ची को फंसाया जा रहा है और वो जो अपराधी हैं वो 3 लोग हैं, मेरी बच्ची का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो लापता है, उसे खोजा जाए। अब उनके पिता की भी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि सबको इस बात का पता चल चुका है कि राजा के मर्डर केस में पूरी प्लानिंग जो थी वो सोनम ने ही की थी, सोनम और राज ने ही मिलकर की थी। खैर, आपका क्या कहना है? अगर ऐसा ही होता रहा तो आगे चल के लोग लड़कियों से या अपनी पत्नी से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये बात आएगी कि इस प्रकार से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं लड़कों और विवाहित पुरुषों के दिमाग में भी यह बातें लगातार चल रही होंगी कि किस प्रकार से वो विश्वास जो बनाने में वक्त लगता है और विश्वास तोड़ने में सेकंडों लगते हैं। जिस प्रकार से सभी का विश्वास जो था सोनम पर था और सोनम से जिस प्रकार से विश्वास हट चुका है, सच में यह बहुत ही दुखद है। बल्कि यह विश्वास सोनम से नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों से उठ चुका है और शिकार होती हैं वो लड़कियां जो सच्चा प्रेम करती हैं, सच्चे विश्वास के साथ अपने जीवन साथी के साथ जी रही होती हैं। उन पर भी वो विश्वास डगमगा जाता है ऐसी घटनाओं को देखकर, ऐसी घटनाओं को सुनकर। आपका क्या कहना है वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं।